इस लद्दाख ट्रिप का सबसे बड़ा सरप्राइज पेंगोंग नहीं था, बल्कि एक ऐसी लेक थी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और मनाली वापस आते वक्त हम उस जगह भी गए जहां लोग आज भी एक भूत के नाम पर पानी की बोतल फेंक कर जाते हैं। क्या है उसकी कहानी? क्या वो सच है या सिर्फ एक मिथ? और इसी एपिसोड के साथ खत्म होगी हमारी 14 दिन की लद्दाख एक्सपेडिशन। 7 जून के एडवेंचर ने हमें पूरी तरह थका दिया था, इसीलिए 8 जून को हमने डिसाइड किया कि आज सिर्फ एंजॉय करेंगे। कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस दोस्तों के साथ मस्ती। हमने उमलिंगला से जो सर्टिफिकेट लिया था उसके साथ फोटो ली, फनी रील्स बनाई, थोड़ा डांस किया, फोटोज क्लिक की। कभी कभी सफर का सबसे अच्छा पार्ट डेस्टिनेशन नहीं होता, बल्कि ऐसे ही रैंडम मोमेंट्स होते हैं। 9 जून की सुबह हम निकल पड़े हमारे लद्दाख ट्रिप की लास्ट मेजर डेस्टिनेशन की तरफ, सो मुरिरी लेक। रास्ते में एक और खूबसूरत लेक मिली जिसे देखकर हम सब ने गाड़ी रोकी और वहां कुछ फोटोज ली। लद्दाख का हर टर्न एक नई पेंटिंग जैसा लगता है। रास्ते में हम यहाँ पे रुके, इस लेक के पास काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहाँ से हॉट वाटर ज़मीन से ऊपर आ रहा है। और ये लेक का पानी बिल्कुल चिल्ड बर्फ़ के जैसा ठंडा है। कहीं इतना ठंडा पानी और कहीं आप देखोगे बिल्कुल ज़मीन से गर्म पानी आ रहा है। यही है लद्दाख की ब्यूटी। शाम तक हम फाइनली सो मुरेरी पहुंच गए और ऑनेस्टली हमें ये पेंगोंग से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। यहाँ क्राउड बहुत कम था, साइलेंस था, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ लगभग ना के बराबर, बस नेचर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी एक ही लेक में इतने सारे कलर्स, कहीं ब्लू, कहीं टर्किश, कहीं ग्रीन, कहीं ऑलमोस्ट वाइट। क्या ये अलग पानी था? नहीं, लेक का कलर, सनलाइट, लेक की डेप्थ, नीचे के मिनरल्स और स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से बदलते हुए दिखते हैं। इसी वजह से सो मुरेरी हर मिनट अलग लगती है। हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ सुमुरिरी लेक। देखिए कितनी प्यारी लेक है और आपको 3 to 4 डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएंगे। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बीच में ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है, वहाँ पे पीछे ग्रीन कलर भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा। और देखिए माउंटेन्स के बीच में ये लेक कितनी प्यारी लग रही है। अगले दिन सुबह हम लद्दाख को अलविदा कहने निकल पड़े। मंजिल थी मनाली, लेकिन रास्ते में आया एक फेमस लैंडमार्क, गाटा लूप्स। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, यहाँ टोटल 21 हेयर पिन बेंड्स हैं। हर टर्न के साथ एल्टीट्यूड बढ़ता है और ड्राइविंग और चैलेंजिंग होती जाती है। इसी गाटा लूप के पास एक छोटा सा एरिया है और शायद आपने देखा होगा लोग यहाँ पानी की बोतल्स फेंक के जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत फेमस कहानी है। कहते हैं बहुत साल पहले एक ट्रक खराब हो गया था, ड्राइवर मदद लेने चला गया लेकिन हेल्पर वहीं फंस गया। ना खाना ना पानी, सिर्फ ठंड, और उसकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद लोगों ने दावा किया कि उसकी आत्मा यहाँ से गुजरते ट्रैवलर से पानी मांगती थी। इसी वजह से लोग उसके नाम पर पानी चढ़ाने लगे। लेकिन आज बीआरओ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स यहाँ ना छोड़े। ये कहानी सच हो या ना हो, लेकिन हिमालय की ये लेजेंड्स इस जर्नी को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. थोड़ी देर बाद हम क्रॉस कर रहे थे बारा लाचा ला, एल्टीट्यूड लगभग 16,000 फीट। ये पास लेह और मनाली हाईवे का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक पाए, और वैसे हमारा यहाँ रुकने का प्लान भी नहीं था। शाम तक हम मनाली पहुंच गए, लेकिन ट्रैफिक ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। होटल लेट नाइट पहुंचे, फिर डिनर किया और सीधा सो गए। अगली सुबह हमारी ट्रिप का लास्ट ड्राइविंग डे था। हम धीरे धीरे दिल्ली के करीब बढ़ रहे थे। रास्ते में मन्नत हवेली पर डिनर किया और वहीं पर सब एक दूसरे से अलग हुए। हर किसी का घर अलग था, लेकिन यादें सबके पास
एक ही थी। 14 दिन, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा ड्राइविंग, दुनिया की सबसे ऊंची रोड्स, बॉर्डर एरियाज, स्नो, डेजर्ट, लेक्स, माउंटेन्स, नए दोस्त, नई कहानियां और जिंदगी के कुछ ऐसे पल जो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आपने एपिसोड 1 से लेकर यहाँ तक हमारा साथ दिया है तो दिल से थैंक यू। कमेंट में जरूर बताना इस पूरी लद्दाख सीरीज का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगला रोड ट्रिप भी इसी तरह डिटेल में लेकर आए तो सफर विद आरडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए सफर के साथ। जय हिंद।